So dear students, so I have already given the classification of protozoa in presentation, but due to the demand of some of the students, I'm going to explain it in a simple way. So let us study these animals in a simple way. So we have already studied about the organism amoeba, paramecium, euglena and opelina. Just see these pics. तो जैसे ही आप इन पिक्स को देखते हो वट यू फाइंड दैट दीज एनिमल्स आर वेरी स्मॉल एंड दीज आर माइक्रोस्कोपिक मीन्स यू कांट सी देम विद योर नेक्ड आइज एंड यू नीड द माइक्रोस्कोप. आपको माइक्रोस्कोप चाहिए. ठीक है. तो अब और भी आप देख रहे हो कि ये जो सेल्स हैं अंडर द माइक्रोस्कोप व्हेन दे बिकम विजिबल यू सी दैट इन सम, जैसे अमीबा है, अमीबा में आपको क्या नज़र आएगा, इन्वेजिनेशंस नज़र आएंगी. And these invaginations are named as the pseudopodia. Pseudopodia means false arm. So ये pseudopodia की हेल्प से चल पाता है. और अगर आप पैरामीशियम को देखते हो तो पैरामीशियम में क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो कि क्या है आपके सीलिया है. उस सीलिया की प्रेजेंस से की हेल्प से वो चल पाता है. देन ओपेलिना में आप देखोगे उसमें भी सीलिया प्रेजेंट है. देन आप यूग्लिना को देखोगे, यू कैन सी द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ द फ्लैजिलम. तो फ्लैजिलम की हेल्प से वो चल पाता है. सो डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ लोकोमोशन कि वो मोटाइल कैसे हो पाता है उसके अकॉर्डिंग भी हम उसको क्लासीफाई करते हैं. और दूसरा आप उसमें और भी डिफरेंसेस देख रहे हो. तो इतने सारे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं इवन दो, तब भी हम उनको क्या कहते हैं कि दीज ऑल आर प्रोटोजोन्स. वो सभी प्रोटोजोन्स हैं. अब यहाँ देखिए आप, अमीबा में क्या है, न्यूक्लियस ओनली वन है. पैरामीशियम में आप देखते हो न्यूक्लियस आपके दो प्रेजेंट हैं. ओपेलिना में आप देखोगे न्यूक्लियाई कितने हैं, बहुत सारे हैं. तो ये भी एक डिफरेंस आ जाता है. तो बहुत ही अलग अलग डिफरेंस भी होते हैं इवन दो, फिर भी वो एक ही हैं. इसीलिए उन सबको एक ही उस ग्रुप में रखा गया है विच इज़ नेम्ड एज द प्रोटोजोआ. इसीलिए कहते हैं कि हाँ ये सारे के सारे एनिमल्स क्या हैं, प्रोटोजोआ है. एंड दीज आर ए सेलुलर. ए सेलुलर मतलब एक ही सेल का बना है. ठीक. तो अब इसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाए, मतलब इतने सारे एनिमल्स हैं, अलग अलग से उसमें डिफरेंसेस भी हैं, कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं. तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई करते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन में. तो लेट अस अंडरस्टैंड देयर क्लासिफिकेशन. सो हम इसको स्टार्ट करते हैं एक चार्ट से. तो चार्ट में क्या करेंगे, पहले हम समरी करेंगे. ठीक है. तो समरी में आपको जैसे ये किंगडम आ गया आपका, दिस इज़ अ किंगडम प्रोटोजोआ, राइट. तो किंगडम एनिमलिया, किंगडम आपका एनिमलिया है. फाइलम क्या है, प्रोटोजोआ है. प्रोटोजोआ फिर से आपको क्या पता लग गया कि ऐसे एनिमल्स जो कि बहुत ही छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं और ए सेलुलर हैं, एक ही सेल के बने हैं. अब उसके आगे बहुत सारे एनिमल्स हैं तो उनके हम क्या करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे अलग अलग से. तो फाइलम के बाद आपकी क्लासिफिकेशन में टर्न आती है सब फाइलम की. सब फाइलम. तो सब फाइलम कितने हैं फाइलम प्रोटोजोआ में, फोर सब फाइलम है. फर्स्ट सब फाइलम इज़ द सैर्कोमेस्टिगोफोरा. सेकेंड सब फाइलम इज़ द स्पोरोजोआ. थर्ड सब फाइलम इज़ द निडोस्पोरा. एंड फोर्थ सब फाइलम इज़ द सिलियोफोरा. तो ये तो आ गए आपके फोर्थ सब फाइलम. ठीक है. अब सब फाइलम के बाद भी और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इकट्ठा करके हमने एक सब फाइलम में रख दिए हैं. ठीक है. अब उसके में एक जैसे करेक्टर्स हैं इसीलिए वो सब फाइलम में है. उसके बाद और आगे क्लासिफिकेशन जाती है, फाइलम के बाद सब फाइलम, सब फाइलम के बाद सुपर क्लास. तो सुपर क्लास हमारे जो सैर्कोमेस्टिगोफोरा है इसमें एक सुपर क्लास है एंड दैट इज़ द मेस्टिगोफोरा. मेस्टिगोफोरा आ गया. अब जो और सब फाइलम हैं जैसे आपके स्पोरोजोआ है, नो सुपर क्लास. निडोस्पोरा है, नो सुपर क्लास. सीलियोफोरा है, नो सुपर क्लास. कोई भी सुपर क्लास नहीं है. ठीक है. तो ओनली आपके पास एक ही सब फाइलम है विच इज़ द सैर्कोमेस्टिगोफोरा. और सैर्कोमेस्टिगोफोरा के पास आपके पास बड़ी सी क्लास है जिसको आपने क्या कह दिया, सुपर क्लास, एंड दैट इज़ द मेस्टिगोफोरा. एक क्लास आती है मेस्टिगोफोरा सुपर क्लास. और भी उसकी सुपर क्लासेस हैं, क्लासेस आ रही हैं. एक और आपकी सुपर क्लास आ रही है, दिस वन ओपेलिनेटा. ओपेलिनेटा आ गई. एक और सुपर क्लास आ रही है दैट इज़ द सर्कोडिना. तो आपका जो फर्स्ट सैर्कोमेस्टिगोफोरा है इसमें 3 सुपर क्लासेस हैं. सुपर क्लासेस, ये सुपर क्लासेस हैं. आई हैव रिटन इट इन अ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर से शो किया है. तो सब फाइलम सैर्कोमेस्टिगोफोरा हैविंग द 3 सुपर क्लासेस. फर्स्ट इज मेस्टिगोफोरा, second is Opelinata,
थर्ड इज सर्कोडिना। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। औरों के पास तो सुपर क्लास है ही नहीं, वहाँ पे क्लासेस हैं। अब नेक्स्ट इसका डिवीज़न आता है, सुपर क्लास के बाद हम आते हैं क्लासेस में। अब इसी सब फाइलम में चलते हैं, जो आपका सब फाइलम सेरकोमेस्टिगोफोरा है। सेरकोमेस्टिगोफोरा के पास कितनी सुपर क्लासेस हैं? 3, मेस्टिगोफोरा, ओपिलिनेटा एंड सर्कोडिना। अब उनमें क्लासेस कितनी हैं? जो आपका मेस्टिगोफोरा है उसके पास 2 क्लासेस हैं। फर्स्ट इज़ फाइटोमेस्टिगोफोरा, सेकंड इज़ जूमेस्टिगोफोरा, 2 क्लासेस आ गई, ठीक है। ओपेलिनेटा में कोई क्लास नहीं है, नो क्लास, कोई भी क्लास नहीं है, ठीक है। सर्कोडिना में 3 क्लासेस हैं, राइजोपोडिया, प्रोटोप्लाज्मिया एंड एक्टिनोपोडिया, 3 क्लासेस आ गई हैं। तो फिर से हम आ गए यहीं पे, ठीक है। सुपर क्लास आपके पास 3 हैं। फर्स्ट सुपर क्लास के पास 2 क्लासेस हैं, सेकंड के पास कोई क्लास नहीं है, थर्ड के पास आपके पास 3 क्लासेस है। ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट सब फाइलम सेरकोमेस्टिगोफोरा। नेक्स्ट सब फाइलम में आइए, विच इज़ द स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में स्पोर्स बनते हैं, वहाँ पे कोई सुपर क्लास नहीं है, कोई सुपर क्लास नहीं है, लेकिन 3 क्लासेस हैं। कौन कौन सी 3 क्लासेस हैं? फर्स्ट इज़ टीलोस्पोरा, सेकंड इज़ टोक्सोप्लाज्मिया एंड थर्ड इज़ हेप्लोस्पोरा। 3 क्लासेस आ गए और उनके सबके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, ऑर्गेनिज्म डिफरेंट आते हैं, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब फाइलम पे, विच इज़ द निडोस्पोरा। निडोस्पोरा में भी कोई सुपर क्लास नहीं है, लेकिन क्लासेस हैं, क्लासेस 2 हैं। फर्स्ट इज़ मिक्सोस्पोरिडा एंड थर्ड इज़ माइक्रोस्पोरिडा, 2 क्लासेस आ गई, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो सब फाइलम है सिलियोफोरा, इट्स हैविंग ओनली 1 क्लास, एक ही क्लास है, एंड दैट क्लास इज़ द सिलिएटा, वो क्लास का नाम है सिलिएटा। तो इस टाइप से अगर आप देखते हैं सारे के सारे चार्ट को, तो हमारे पास 4 सब फाइलम है, राइट। 4 सब फाइलम में से एक सब फाइलम जो आपका सेरकोमेस्टिगोफोरा है उसके पास सुपर क्लासेस 3 है, राइट। बाकी सब फाइलम के पास कोई सुपर क्लास नहीं है, राइट। नेक्स्ट आपके पास क्लासेस हैं, सुपर क्लास के बाद छोटा सा लेवल और आता है क्लासेस का, तो वो क्लासेस आ जाएंगी, किसी की 2 हैं, किसी की 3 है, अलग अलग से क्लासेस हैं। ये वाले जो लास्ट वाले जो सब फाइलम है इनके पास भी क्लासेस हैं, राइट। क्लास के बाद ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद आपका इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम आता है, जिसको आप कहते हो जीनस। उसके बाद उसकी टाइप आती है, कौन सी स्पीशीज़ है, और लास्ट में हम लिखते हैं स्पीशीज़। तो वहाँ तक आपने नहीं जाना है, आप क्लास तक समझिए इसको कि क्लास तक कैसे इसकी क्लासिफिकेशन होती है। सो अगर हम अब फिर से रिपीट करें, टेकिंग बाय वन सब फाइलम, जैसे आपका सबसे पहले किंगडम एनिमलिया आ गया, फाइलम प्रोटोजोआ आ गया, ठीक है। फाइलम प्रोटोजोआ के कितने सब फाइलम हो गए? 4, सेरकोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा, सिलियोफोरा। अब ये जो सब फाइलम है सेरकोमेस्टिगोफोरा, इसके के पास कितनी सुपर क्लासेस हैं? 3, मेस्टिगोफोरा, ओपिलिनेटा एंड सर्कोडिना। मेस्टिगोफोरा के पास कितनी क्लासेस हैं? 2, मेस्टिगोफोरा, फाइटोमेस्टिगोफोरा, जूमेस्टिगोफोरा। ओपिलिनेटा के पास नो क्लास, सर्कोडिना के पास 3 क्लासेस, राइजोपोडिया, एक्टिनोपोडिया एंड प्यूरोप्लाज्मिया। देन आप सब फाइलम स्पोरोजिया के पास आइए। स्पोरोजिया के पास कोई सब क्लास सुपर क्लास नहीं है, लेकिन क्लासेस हैं 3, टीलोस्पोरिया, टोक्सोप्लाज्मिया एंड हेप्लोस्पोरिया। देन आप निडोस्पोरा के पास आइए, कोई सुपर क्लास नहीं है, लेकिन क्लासेस हैं 2, कौन कौन सी? मिक्सोस्पोरिडिया एंड माइक्रोस्पोरिडिया। देन आप लास्ट आइए सब फाइलम सिलियोफोरा के पास, और वहाँ पे भी कोई सुपर क्लास नहीं है, लेकिन क्लास है सिलिएटा 1। तो सिलिएटा का एग्जांपल है वेरी सिंपल, पैरामीशियम, सिलिया प्रेजेंट रहते हैं, है ना। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया जाए आपको अमीबा का, तो अगर आपको अमीबा की क्लासिफिकेशन करनी है तो अमीबा में क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया। तो सबसे पहले तो वो क्या आ गया? किंगडम एनिमलिया, फाइलम प्रोटोजोआ आ गया, ठीक है। उसके बाद उसकी जो सब फाइलम है वो क्या आ गया? सेरकोमेस्टिगोफोरा आ गया, क्योंकि स्यूडोपोडिया प्रेजेंट है। उसके बाद सुपर क्लास कौन सी आ गई? मेस्टिगोफोरा आ गया। मेस्टिगोफोरा के बाद क्लास कौन सी आ गई? राइजोपोडिया की। जस्ट सी द एग्जांपल, राइजोपोडिया, राइजोपोडिया। देन उसके जीनस, ऑर्डर के बाद जीनस एंड स्पीशीज। इस टाइप से आप उसको क्लासीफाई कर पाओगे, ठीक है। और भी इनके जनरल से करेक्टर्स होते हैं कि जैसे आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि जो आपका मेस्टिगोफोरा है उनको हम फ्लैजिलेट्स कहते हैं। फ्लैजिलेट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है उनमें फॉर मूवमेंट, और वो 2 टाइप के हैं। फाइटोमेस्टिगोफोरा में क्या होता है? प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है,
और जू मेस्टिगोफेरा में क्या है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। देन आपका सब सुपर क्लास सर्कोडीना आता है, जिसमें कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनली स्यूडोपोडिया होते हैं। जैसे कि आपका अमीबा है, वो भी आपके लोबोपोडिया की तरह हो सकता है, जो कि राउंडेड है, पॉइंटेड हो सकता है, जो कि एक्सोपोडिया है। देन आपका सुपर क्लास ओपेलिनेटा होता है, उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या हैं, सीलिया। और एक और थिंग, उसमें आपके वन न्यूक्लियस की बजाय मोर न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। देन सब फाइलम स्पोरोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनली क्या हैं, जो कि एब्सेंट होते हैं, और वो आपके स्पोर्स बनाते हैं और दे एक्ट एज द पैरासाइट्स भी होते हैं वो। फाइलम नीडोस्पोरा, वो भी आपके स्पोर्स हैं, लेकिन स्पोर्स कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। देन फाइलम सब फाइलम नीडोस्पोरा, सब फाइलम सीडियोफोरा में भी आपके सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका पैरामिशम है। सो यू कैन सी दैट दीज ऑल डिफरेंट एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर different mode of locomotion or presence or absence of nuclei etc. That's why they are placed in different subphylum, superclasses and classes. So just go through the चार्ट बनाइए, पहले उसको लेबल करें, चार्ट को आप नोट करें, उसका टेबल बनाएं, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके बाद आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि क्लासिफिकेशन क्या है। सो आई होप you would understand it more. So thank you.